नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान की स्थिति का जायजा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जी हां, जानकारी दें आपको कि केरल में 26 अप्रैल को भारी बारिश हो सकती है। जी हां, यहां भारी बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं विदर्भ की, तो यहां पर 27 अप्रैल को ओले गिरने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो जानकारी दें आपको कि कहीं कहीं यहां पर भी ओले गिरने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं अगर हम जिक्र करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, तो 27 अप्रैल को यहां पर भी कुछ एक इलाकों में भारी बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो बता दें आपको छिटपुट इलाकों में 28 अप्रैल को यहां पर ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम अलर्ट के बारे में आपको बताते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किन क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की गई है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देख सकते हैं आप पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, यहां पर हम बात कर रहे हैं इन इलाकों में। देख सकते हैं आप जो संतरी कलर है ये रेखांकित कर रहा है कि यहां पर सावधानी बरतनी है। भारी बरसात हो सकती है, ओलावृष्टि के आसार हैं और साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें कि तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं आप देख सकते हैं अगर हम गिलगित जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, बाकी पीले रंग की हम बात करते हैं, तो यहां पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं जिन क्षेत्रों को हरे रंग से अंकित किया गया है, यहां के लिए कोई भी चेतावनी हाल फिलहाल में जारी नहीं की गई है। यहां पर नजर बनाए रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देख सकते हैं आप दक्षिण में और पूर्वी इलाकों में आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यहां पर जो लोग हैं नजर बनाए रखें। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं और मध्य में आप देख सकते हैं तेज बरसात भी हो सकती है। वहीं आपको मौसम पूर्वानुमान का हाल बताते हैं। आगे आने वाले 1 से 2 दिन की अगर हम बात करते हैं तो किस क्षेत्र में बरसात हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों से शुरुआत करेंगे। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल बरसने के आसार हैं। उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल जरूर बरस सकते हैं। बाकी अगर हम क्षेत्रों की बात करते हैं मैदानी इलाकों की, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली की, तो यहां पर बरसात की कोई भी संभावना आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान नहीं नजर आ रही है। यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर की बात करते हैं। देख सकते हैं आप ओडिशा की बात करें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। वहीं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बादल जरूर बरस सकते हैं। देख सकते हैं तेलंगाना में अनेक स्थानों पर बरसात हो सकती है, जबकि भीतरी उत्तरी कर्नाटक में और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, जबकि भीतरी दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी में कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। और केरल भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम मध्य और पश्चिम भारत की बात करते हैं, देख सकते हैं विदर्भ में अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, मराठवाड़ा की हम बात करते हैं तो कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो कहीं कहीं बादल बरसेंगे, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बादल बरसने के कोई भी आसार नहीं है। यह बात हो गई मौसम पूर्वानुमान की। पिछले 24 घंटों के दौरान की मौसम की चाल की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं, जबकि हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित की बात करें तो तेज हवाएं चली हैं गरज चमक के साथ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं आप बादल बरसे हैं और तेज हवाएं चली हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहां पर भी कुछ एक इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। देख सकते हैं बिहार की बात करते हैं, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड की बात करते हैं तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं, जबकि ओडिशा में और गांगे पश्चिम बंगाल में तेज हवाएं दर्ज की गई हैं। अंडमान में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें और तेलंगाना की बात करें तो बादल तो बरसे हैं केवल तेलंगाना में, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश में साथ साथ तेज हवाएं चली हैं। रायलसीमा में भी बादल बरसे हैं, केरल में भी यही हाल रहा है, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी यही हाल रहा है, बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। मध्य का रुख करते हैं, पश्चिमी
मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं बादल बरसे हैं, विदर्भ में बरसात दर्ज की गई है, छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बादल बरसे हैं और ओलावृष्टि भी हुई है। जी हाँ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान और इन क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चली हैं। तो जाना आपने, अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो मौसम का हाल किस प्रकार रहा है और साथ ही मौसम पूर्वानुमान की जानकारी भी आपने हासिल कर ली। इसके साथ बताएं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मौसम से संबंधित जानकारियां और भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। मौसम से संबंधित जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बुलेटिन में आपको बताते हैं तापमान के हाल के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह का तापमान का हाल रहा है। शुरुआत होगी यहां पर अधिकतम तापमान के हाल की। केरल की बात करें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है यहां पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित की बात करते हैं तो अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य के मुकाबले इन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हम आपको बता दें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, ओडिशा की बात करते हैं तो यहां पर भी अधिकतम तापमान जो है देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। तो यहां पर बढ़ोतरी हो रही है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की। वहीं हम आपको यहां पर हाल बताएंगे कच्छ, सौराष्ट्र का, तो देख सकते हैं तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की यहां पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हां, सामान्य से मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा रहा है। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की और बिहार के साथ साथ झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर परिस्थितियां पलट गई हैं। देख सकते हैं तापमान में जो है 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। जी हां, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है इन क्षेत्रों में। वहीं हम हरियाणा और दिल्ली की बात करेंगे तो यहां पर भी हाल ऐसा ही है। देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हम आपको हाल बताते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश का, विदर्भ का, तो यहां पर भी हाल कुछ ऐसा ही रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है अधिकतम तापमान में इन इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही हम आपको जानकारी देंगे पश्चिमी राजस्थान के हाल का, तो यहां पर परिस्थितियां कुछ सिमिलर सी ही रही हैं। यहां पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हम तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हम आपको हाल बताएंगे पंजाब का, तो देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां भी कम दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य के मुकाबले। वहीं आपको हाल बता दें मराठवाड़ा का, तो यहां पर भी हाल ऐसा ही रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान मराठवाड़ा की हम आपको यहां पर जानकारी दे रहे थे। यही हाल रहा है, देख सकते हैं आप तमिलनाडु, पुदुचेरी और रायलसीमा का भी। यहां पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाल आपको बताएं तो यहां पर भी हाल कुछ ऐसा ही रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो तापमान है मैदानी क्षेत्रों में रायलसीमा के अनंतपुर में रहा है 41
3 डिग्री सेल्सियस। तो ये अधिकतम तापमान हमने आपको बता दिया देश में सबसे ज्यादा कहां दर्ज किया गया है। अब बारी है न्यूनतम तापमान के हाल के बारे में जानने की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर न्यूनतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको हाल बता दें पूर्वी राजस्थान का और हरियाणा और राजधानी दिल्ली का, तो यहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले। वहीं बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार की। तो यहां पर भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही रही हैं। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो देख सकते हैं आप किस तरह का तापमान बना हुआ है। वहीं आपको हम मध्य महाराष्ट्र का हाल बता दें, विदर्भ का हाल बता दें, यहां पर भी जो तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। जी हां, इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान जो है वो ज्यादा रहा है सामान्य के मुकाबले। वहीं हम आपको तेलंगाना का हाल बताते हैं, यहां पर भी परिस्थिति कुछ ऐसी ही रही है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं तापमान में जो है बढ़ोतरी रही है। न्यूनतम तापमान का हाल हम आपको बता रहे हैं। वहीं अगर आपको हम बताते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर का हाल, तो यहां पर मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि रहा है 15 डिग्री सेल्सियस। तो आपने जाना कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा है। अब बारी आती है ये जानने की देश के मुख्य शहरों में तापमान की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। आइए आपको दिखाते हैं। तो जाना आपने देश के मुख्य शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। लगातार मौसम से संबंधित जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब बारी आती है जानने की वायु गुणवत्ता का हाल। देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार बनी हुई है परिस्थितियां। दिल्ली की बात करेंगे, राजधानी दिल्ली में 76 बना हुआ है गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छे की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। पटना में जो परिस्थितियां हैं संतोषजनक है, 126 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया गया है। जबकि बेंगलुरु की बात करते हैं तो अच्छी परिस्थितियां हैं, 63 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहां पर बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं पुणे की, तो यहां पर परिस्थितियां संतोषजनक है, 160 गुणवत्ता सूचकांक यहां दर्ज किया जा रहा है। हैदराबाद की बात करते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, 45 वायु गुणवत्ता सूचकांक यहां दर्ज किया जा रहा है। जबकि कोलकाता में परिस्थितियां अच्छी हैं, 63 गुणवत्ता सूचकांक यहां पर दर्ज किया जा रहा है। जबकि हम बात करते हैं मुंबई की, तो परिस्थितियां थोड़ी अच्छी ही बनी हुई हैं, 93 यहां पर गुणवत्ता सूचकांक बना हुआ है। वहीं
अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं तो गुणवत्ता सूचकांक 104 है, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। वायु गुणवत्ता का हाल आपने जाना, अब बताते हैं आपको पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। कहीं घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मौसम का हाल जानना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करेंगे, देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को बर्फबारी हो सकती है, बरसात हो सकती है। शनिवार को यहां पर बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। देख सकते हैं 14 और फिर 12 पहुंच रहा है अधिकतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 5 और फिर 3 तक यहां पर गिर सकता है न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। उत्तराखंड के देहरादून की बात करेंगे तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यहां बादल बरसेंगे तो नहीं, लेकिन बादल छाए जरूर रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 33, 35 और फिर 36 तक जा सकता है, जबकि यहां पर आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। 16, 17 और फिर 18 तक जा सकता है न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही अगर हम बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की, तो देख सकते हैं बुधवार और गुरुवार को यहां पर जो मौसम है वो ठीक रहेगा, बरसेंगे नहीं बादल, लेकिन यहां पर बादल छाए जरूर रहेंगे। जबकि शुक्रवार, शनिवार को बादल बरसने के आसार भी बने हुए हैं। देख सकते हैं अधिकतम तापमान 37, 34 और फिर 36 तक दर्ज किया जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट हो रही है। 22 और फिर 21 तक दर्ज किया जा सकता है न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। उत्तर प्रदेश के आगरा का हाल आपको बता दें, बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। गुरुवार, शुक्रवार को यहां पर बादल जरूर छाए रह सकते हैं, जबकि शनिवार की बात करते हैं तो फिर मौसम बिल्कुल साफ बने रहने के आसार हैं। 37, फिर 39 और फिर 37 तक दर्ज किया जा सकता है अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान की बात करें 21, 22, 21 और फिर 20 तक दर्ज किया जा सकता है न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों की हम आपको यहां पर जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे, असम के सिलचर का हाल आपको बताएं तो देख सकते हैं बुधवार को तेज बारिश हो सकती है। गुरुवार को बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल जरूर छाए रह सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार को फिर से भारी बारिश के आसार यहां बने हुए हैं। तापमान की बात करते हैं 33, 32 और 31 तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। 21 से 22 तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। तो अधिकतम तापमान में गिरावट है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी अनुमानित है इस क्षेत्र में। नागालैंड के कोहिमा की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप बुधवार, शुक्रवार, माफ कीजिएगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को तीनों ही दिन यहां पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि शनिवार को बरसात तो नहीं होगी, लेकिन बादल जरूर छाए रह सकते हैं। तापमान की बात करें 27, 28 और 29 तक जा सकता है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान में थोड़ा सा ही बदलाव है। 18, फिर 17 और फिर 18 तक दर्ज किया जा सकता है। यही अनुमान लगाया जा रहा है अधिकतम और न्यूनतम तापमान का। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर का हाल आपको बता दें, देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर भारी बारिश के आसार हैं। जी हां, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की बात करें चारों ही दिन भारी बारिश होगी। यहां पर देख सकते हैं अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का बदलाव है, जबकि न्यूनतम तापमान में ज्यादा है। 14, 16 और फिर 17 तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान, लेकिन बरसात चारों ही दिन यहां पर बनी रहेगी। बढ़ते हैं आगे, कर्नाटक के मैसूर का हाल आपको बताते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की बात करें बादल छाए जरूर रह सकते हैं, लेकिन बरसेंगे नहीं। आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है। चारों ही दिन 34 डिग्री सेल्सियस बने रहने के अनुमान है। वहीं अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 1 डिग्री की यहां पर गिरावट जरूर अनुमानित है। 24 से 23 तक जा सकता है न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान कर्नाटक के मैसूर में। वहीं आपको मध्य प्रदेश के चित्रकूट का हाल बता दें तो चारों ही दिन यहां पर बादल छाए रह सकते हैं। देख सकते हैं आप अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी अनुमानित है, जबकि यहां पर न्यूनतम तापमान में थोड़ा बदलाव हो रहा है। 18, फिर 20 और फिर 19 तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। तो यहां पर बादल छाए जरूर रह सकते हैं और तापमान में भी ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। 1 से 2 डिग्री का बदलाव अनुमानित है। राजस्थान के उदयपुर का हाल आपको बताएं तो देख सकते हैं बुधवार और गुरुवार को यहां पर बादल छाए रह सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार को गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है और हल्की बारिश भी अनुमानित है कुछ एक इलाकों में। वहीं आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में गिरावट हो रही है। 34, 33, 32 और फिर 31 तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। 21, 20 और फिर 19 तक जा सकता है यहां पर न्यूनतम तापमान। तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह का मौसम रहेगा, आपने इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली। मौसम से संबंधित जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई। अब आपको बताते हैं यहां पर खेती किसानी के बारे में। मौसम जो है लगातार बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में हमारे किसानों यानी कि हमारे अन्नदाताओं को कुछ प्रबंधन कार्य करने की जरूरत होती है अपने खेतों में, जिससे वो अपनी उपज का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकें। तो कौन से हैं वो प्रबंधन कार्य, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए।
तेलंगाना के धान किसान धान को तना छेदक और ब्लास्ट रोग से बचाने के लिए इनके खेतों की मेड़ को साफ रखें। तेलंगाना में उड़द और मूंग को सफेद मक्खी और येलो वैन मोज़ेक से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। उड़द, मूंग और तिल को खस्ता फफूंदी से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशकों का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। तेलंगाना में तिल की फसल में इस समय चूसक कीट का प्रकोप देखा जाता है। इसे नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाएं छिड़कें। तेलंगाना में ही बैंगन में तने और फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए इनके खेतों में प्रति एकड़ में 10 से 15 फेरोमोन ट्रैप लगाएं और इसके बाद नीम के तेल का छिड़काव करें। तेलंगाना में भिंडी में सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। तेलंगाना में बाजरे की फसल पकने की अवस्था में है। ऐसे में इसमें ट्रॉपिकल आर्मी वर्म का खतरा रहता है। इससे बचाने के लिए क्लोरेंट्रेनिलिप्रोल का छिड़काव करें। तमिलनाडु में यहाँ के किसान धान की पक चुकी फसल की कटाई कर लें और इनका सुरक्षित भंडारण भी कर लें। यहाँ के गन्ना किसान मिलीबग की रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करें। तमिलनाडु में नारियल के पेड़ों को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए तने पर पीले चिपचिपे जाल की स्थापना करें। यदि नारियल के पेड़ों में सफेद मक्खी का गंभीर प्रकोप हो तो नीम के तेल का 10 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। तमिलनाडु में इस मौसम में सभी सब्जियों में कीट के हमले का खतरा रहता है। ऐसे में किसान फसल की निगरानी करें और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक दवाओं और कीटनाशकों का छिड़काव करें। तमिलनाडु में उड़द और मूंग की पकी फसल की तोड़ाई कर लें। तो जाना आपने अपने क्षेत्र के अनुसार आप वर्तमान समय में कौन कौन से प्रबंधन कार्य कर सकते हैं जिससे अच्छी उपज आपको हासिल हो सके। ये तो बात हो गई कृषि कार्यों की। अब बढ़ते हैं आगे, आपको जानकारी दें कि ये जो समय है हरी मिर्च की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसके लिए आपको किस तरह की तैयारियां करनी है, कौन से प्रबंधन कार्य करने हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। अच्छी पैदावार के लिए बेहतर किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार एक उन्नत किस्म है। इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। इस किस्म में मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 मिर्च लग सकती हैं। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रोपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर दें। इस समय 10 से 12 दिनों के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें। हरी मिर्च में आद्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा थ्रिप्स और माहू कीट भी लग सकता है। हरी मिर्च की फसल को रोगों से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते रहें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ प्रभावित जगह पर ही करना है। तो जाना आपने हरी मिर्च का अच्छा उत्पादन आपको हासिल करना है तो किस तरह की आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो खेती किसानी और मौसम से संबंधित जानकारियां आपने हासिल कर ली। इसी के साथ आपको बता दें आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को मौसम खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मौसम का हाल आप जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।